स्टूडेंट्स टू ऑनलाइन क्लासेस। हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो कि शुरू कर लिया था और इसमें बहुत सारी बातों को हमने डिस्कस किया था। और आज हम लोग एक न्यू टॉपिक जो कि शुरू करेंगे। जब टॉपिक का नाम है रोल ऑफ फिलोसफर्स। इससे पहले आई होप आप लोगों ने पीछे का सारा कंप्लीट कर लिया होगा और आप लोगों को सारा क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ फिलोसफर्स। रोल ऑफ फिलोसफर्स शुरू करने से पहले इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसके बारे में ज़रा डिस्कस कर लेते थे। इससे पिछले वाले वीडियो में या पिछली वाली क्लासेस में हम लोगों ने एक ग्रोइंग मिडिल क्लास इन विसेजेज एंड इन टू प्रिविलेजेज जो कि हम लोगों का टॉपिक था और शुरू किया था हम लोगों ने। इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कैसे थर्ड स्टेट जो कि प्रॉस्परस होती है और ओवरसीज ट्रेड या मैन्युफैक्चरिंग करके धीरे धीरे वो भी क्या होती है, इमर्ज होके और बहुत सारी पैसा कमा लेती है। और पैसा कमाने के बाद बहुत सारी पैसा कमाने के बाद वो धीरे धीरे क्या होती है कि वो एजुकेशन दे बिकेम एजुकेटेड, वो पढ़ने लिखने लगते हैं और एजुकेटेड हो जाते हैं। और एजुकेटेड होने के बाद वो सोसाइटी को एक अलग नज़रिए से देखने लगते हैं और जितने भी उस समय के किंग या राजा जो एक प्रिविलेज बिलीव जो बोल सकते हैं ना कि बाई बर्थ प्रिविलेज मिलती रहती, तो उनको अपोज करने लगते हैं। और इन्हीं पढ़े लिखे लोगों में से कुछ स्पेशल, कुछ ऐसे यूनिक आइडिया देने वाले लोग निकल के आते हैं जिन्हें क्या बोला गया है, फिलोसफर्स बोला गया है। तो वही फिलोसफर्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा रोल ऑफ फिलोसफर्स। उसमें हम देखेंगे कि फिलोसफर्स ने कैसे सोसाइटी को शेप दिया है, सोसाइटी को कैसे चेंज किया है और उन्होंने अपनी किन किन आइडियाज़ से सोसाइटी में, फ्रेंच सोसाइटी में चेंज लाने की कोशिश की और उन्हीं के इन आइडियाज़ के कारण जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है। तो सबसे पहले रोल ऑफ फिलोसफर्स समझने से पहले हम समझते हैं कि फिलोसफर्स कौन होते हैं। हु इज़ फिलोसफर्स? तो समझिएगा कि सोसाइटी के वो इनलाइटेंड लोग या वो बुद्धिजीवी लोग जिनके पास किसी भी चीज़ को लेकर एक यूनिक आइडिया होती है, ठीक है, जिनकी थॉट प्रोसेसिंग, ऐसे भी बोल सकते हैं जिनकी थॉट प्रोसेसिंग अच्छी होती है, जो सोसाइटी को एक बोल सकते हैं कि अलग आइडियाज़ दे सकते हैं, अलग शेप दे सकते हैं, यूनिक आइडिया दे सकते हैं, वो सारे लोग फिलोसफर्स कहलाते हैं। ठीक है, आप भी फिलोसफर्स बन सकते हैं अगर किसी चीज़ों को लेकर आपकी थॉट प्रोसेसिंग बहुत अच्छी है, आप एक अलग आइडिया देते हैं, अलग अलग नज़रिए से सोसाइटी को मतलब उन बातों को देखते हैं और एक यूनिक आइडियाज़ देते हैं, तो फिलोसफर्स वही फिलोसफर्स होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि फिलोसफर्स कौन होते हैं, जो कि एक इनलाइटेंड या बुद्धिजीवी लोग जो सोसाइटी को क्या करें, एक यूनिक आइडिया दे, जिनकी थॉट प्रोसेसिंग बहुत अच्छी हो, वो क्या कहलाते हैं, फिलोसफर्स कहलाते हैं। ठीक है, अभी देखिए फ्रेंच सोसाइटी में रोल ऑफ फिलोसफर मतलब इन फिलोसफर्स का क्या रोल रहा है। तो देखिए, दे गेव वेरियस आइडियाज रिगार्डिंग इक्वलिटी एंड फ्रीडम। उस समय आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि उस समय सोसाइटी में क्या थी। उस समय सोसाइटी में फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोगों को बहुत ज़्यादा बाय बर्थ क्या होती थी, प्रिविलेज मिलती थी, जिनसे इक्वलिटी कहीं भी नहीं थी। तो इन लोगों ने क्या किया, सोसाइटी में इक्वलिटी लाने का प्रयास किया। और इनमें कौन कौन थे, तो तीन ऐसे लोग थे, जो जो तीन ऐसे फिलोसफर्स थे, जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो और मॉन्टेस्क्यू। देखिए, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो, सॉरी मॉन्टेस्क्यू, आपके बुक्स में दिया हुआ है। आपकी सोसाइटी वाला जो पढ़िएगा, जो ग्रोइंग मिडिल क्लास इन विसेज, उसमें आपका दिया हुआ है। बट ये आगे अगर जाइएगा तो रूसो के बारे में दिया, लेकिन हमने आपको एक स्पेसिफिक रोल ऑफ फिलोसफर्स या इसके बारे में समझाने के लिए इनको एक ही पूरे रोल ऑफ फिलोसफर्स को एक ही बार में सारा को लिखकर अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि इनकी आइडियाज़ क्या क्या थी, इन्होंने कैसे सोसाइटी को शेप दिया। तो सबसे पहला हम लोगों का है जॉन लॉक। तो जॉन लॉक क्या दिए थे, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी जिन बुक का नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। बुक का नाम है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। और इन बुक में उन्होंने बताया था, उन्होंने क्या बोला था कि रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। इन्होंने अपोज किया था, इन्होंने बोला था कि जो राजा के पास जो एब्सोल्यूट पावर है, एक बहुत बहुत ज़्यादा पावर है, उन्हीं के पास सारा पावर है, वो सोसाइटी को जैसे चाहे वैसे पूरी क्या कह सकते हैं कि चला सकते हैं। तो इनको क्या करनी होगी, इनको इन एब्सोल्यूट पावर को रिफ्यूट, मतलब बोले कि ये गलत है,
ऐसी नहीं, मतलब इक्वलिटी, सोसाइटी को इक्वल दो, ऐसी नहीं कि आप ही के पास सारा पावर है, जैसे चाहो वैसे सोसाइटी को चलाओ। तो इन्होंने इसको रिफ्यूज़ करने की बात कही थी और बोली थी कि डिवाइन और इस तरह के एब्सोल्यूट राइट्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इनको अपोज किया था अपने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जो कि इनकी पुस्तक थी। सेकेंड जो है जीन जैक्स रूजो। जीन जैक्स रूजो ने जो बुक है उनकी द सोशल कॉन्ट्रास्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उस समय क्या थी सोसाइटी में, तो इन्होंने इस बुक में दिया भी वही है। उस समय सोसाइटी में जो थी, फ्रेंच सोसाइटी में इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं होती थी। वोटिंग राइट्स जो क्या होती थी, अलग अलग डिफर करती थी। मतलब कि इस सिटी के बुक्स सॉरी इस सिटी के वोटिंग राइट्स ज़्यादा हैं और दूसरे सिटीज़ के, तो सिटी से सिटी डिफर करते थे। जैसे किसी सिटी के वोटिंग राइट्स अलग हैं, दूसरे सिटीज़ के वोटिंग राइट्स अलग होते थे, वैल्यू वैल्यू अलग होती थी। तो इन बातों को इन्होंने अपोज किया अपने बुक्स में द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। इन्होंने बोला कि इक्वल वोटिंग राइट्स होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी क्या होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, और सबको वोटिंग राइट्स, सबकी वोटिंग राइट्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इन्होंने इस बात को रखा। इसके अलावा थर्ड जो हम लोगों की है मॉन्टेस्क्यू। तो मॉन्टेस्क्यू जो अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में उन्होंने क्या बोला उस बुक्स में, उनकी बुक्स है द स्पिरिट ऑफ लॉज, याद रख लीजिएगा इनको, 1 मार्क्स में भी आ सकती है कि उनकी बुक्स का नाम क्या है। जीन जैक्स रूजो की बुक्स का नाम क्या है, तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जॉन लॉक जो उनकी बुक्स का नाम है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जीन जैक्स रूजो की बुक्स का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और मॉन्टेस्क्यू की बुक्स का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक है। तो अभी देखिए मॉन्टेस्क्यू ने अपनी बुक्स में डिवीजन ऑफ पावर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, इन्होंने बोला कि सारी पावर जो है वो राजा के पास ही वेस्टेड है। सारी पावर का मालिक, सारे सारे बोल सकते हैं कि सारे पावर का मालिक कौन है, राजा है। मतलब इतना सारा अगर राजा का पावर दे दोगे कि सब कुछ तुम ही देखो, तो क्या हो सकती है, वो राजा करप्ट हो सकती है। राजा बोलेगी कि हमारे पास सारा पावर है, हमें जैसे मन होगा वैसे करें। तो इस पावर को क्या करना होगा, डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए। डिसेंट्रलाइज मतलब पावर को डिवाइड कर दिया जाए अलग अलग ऑर्गन्स में, एक ही जगह पावर वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो कैसे पावर को डिवाइड कर दिया जाए, तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो इन तरह अब देखिए ये आज भी हमारे सोसाइटी में फॉलो होते हुए आ रहा है। आज हमारे इंडिया में इस तरह से जो सिस्टम है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, आप लोगों को क्लियर भी होगा कि क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा है कि लेजिस्लेटिव कौन होते हैं, जो लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को लागू करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह होते हैं, और जुडिशियरी एक पूरा सेफ गार्ड्स ऑफ जो लॉ, जो मतलब कि इन लॉ की रक्षा करते हैं। तो ये तीनों लोग होते हैं। अभी देखिए कि ये जब आइडियाज़ दी थी, तो उस समय यूएसए में सबसे पहले ये आइडिया लागू हुई थी, और उसके बाद फर्दर बहुत सारे कंट्री ने इस आइडियाज़ को अडॉप्ट किया था। तो ये फेमस एक आइडिया था जो इन्होंने द स्पिरिट ऑफ लॉज में डिवीज़न ऑफ पावर की बात की थी, डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर की बात की थी, कि एक ही जगह पावर नहीं वेस्ट होनी चाहिए, पावर का डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, और अलग अलग हाथों में पावर होगी। तो क्या होगी, सोसाइटी में कोई एक व्यक्ति के पास पावर, एब्सोल्यूट पावर न होने के कारण वो करप्ट नहीं होगा, पावर गवर्नमेंट अच्छे से चलेगी, सभी के हाथों में पावर होगा, ठीक है। तो ये आइडिया था मॉन्टेस्क्यू का। तो इस तरह से अलग अलग बोल सकते हैं कि सोसाइटी को शेप देने के लिए इन अलग अलग बोल सकते हैं कि फिलोसफर्स ने सोसाइटी को क्या दिया, एक शेप दिया, सोसाइटी को चेंज करके रख दिया, ठीक है। तो आप देखिए कितनी सारी अलग अलग थॉट प्रोसेसिंग इनकी आइडियाज़ थी, आप लोगों ने देखा। देखिए इन आइडियाज़ के कारण डिस्कस इन पब्लिक प्लेसेस स्प्रेड अमॉन्ग पीपल। ये आइडियाज़ क्या होती थी, पब्लिक प्लेसेस में डिस्कस की जाती थी। ये सारी आइडियाज़ को काफ़ी डिस्कस किया जाता था। कैसे, कहाँ पे, तो जैसे कि जो कैफ़े होता है, या जहाँ कॉफ़ी की दुकानें हो, चाय की दुकानें होती है, या बोल सकते हैं कि जैसे सैलून होता है, तो जैसे हेयर कट जहाँ होती है, तो जैसे आप देखिएगा कि संडे वगैरह को अगर आप लोग हेयर कट करवाने जाते हैं, तो आप लोग देखिएगा कि वहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी होती है। एक व्यक्ति अपना हेयर कट करवा रहा है और बाकी सब अपना अलग अलग मुद्दे पर डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, हम मुझे लगता है ना प्राइम मिनिस्टर को ऐसे ही करना चाहिए। तो अलग अलग मुद्दों पर क्या होती है, डिबेट छिड़ी होती है। तो ऐसे ही क्या होती थी, वहाँ पर भी डिबेट होती थी कि हाँ रूसो ने ऐसी आइडिया दी है कि इस तरह से सोसाइटी में जो कि बदलाव होनी चाहिए। तो अलग अलग तरह से ये आइडिया डिस्कस होती थी, कहाँ पे, तो पब्लिक प्लेस पे। तो ये सारी, तो हम बोल सकते हैं कि सोसाइटी में लोग
को आइडिया देने का काम कौन किया है? तो इन फिलोसफर्स ने दिया है। इसके कारण ही सोसाइटी हमारी क्या हुई है, डेवलप हुई है, या सॉरी सोसाइटी या फ्रेंच सोसाइटी में लोगों ने क्या किया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन किया। कि रेवोल्यूशन हो गई, पहले आइडियाज़ होंगे तब ना, तो ये आइडियाज़ देने का काम इन फिलोसफर्स ने किया है, मतलब चिंगारी देने का काम किया है, ठीक है, हवा को चिंगारी देने का काम। अभी देखिए उसी समय क्या किया था, लुइस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेज। अभी लुइस 16 ने क्या किया, उसी समय बोला कि फिर से कुछ टैक्सेस हम लगाएंगे, कुछ परेशानी हो गई तो फिर से फर्दर टैक्सेस इम्पोज करने की प्लान की। लेकिन यहाँ तो लोगों के पास अब आइडियाज़ आ गई थी। अब सोसाइटी में ये लोग क्या करेंगे, आउटब्रस्ट होंगे इन लोग। अब इन लोग क्या करेंगे, इसका मतलब अपोज करेंगे, और कैसे अपोज करेंगे वो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे लोग इसके टुवर्ड्स रिएक्ट करते हैं। कि लुइस 16 ने जैसे ही उन पर टैक्सेस इम्पोज किया, किन पर, थर्ड स्टेट के लोगों पर, फर्स्ट और सेकेंड पर तो नहीं टैक्सेस लगता था ना, थर्ड स्टेट के लोगों पर जैसे ही टैक्सेस इम्पोज करते हैं तो उन लोग इनके टुवर्ड्स कैसे रिएक्ट करते हैं और सोसाइटी में क्या होती है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि आगे अब क्या स्टोरी में होती है, और हम लोग उसको समझेंगे। आई थिंक आप लोग शुरू से अभी तक इस स्टोरी को रिलेट कर पा रहे। एक बार अच्छे से सारा पढ़ लीजिएगा पूरी तरह से। आप हम लोग का एक सेक्शन खत्म हो गया, अब नेक्स्ट सेक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में समझेंगे, ठीक है। कोई डाउट्स हो तो पूछें हमसे। चलिए, थैंक यू सो मच।